सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रियजन, यह संसार दुखों से भरा है। जब आप यह सोचकर खुश हो रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, तब हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी कष्टों का आक्रमण सा होने लगता है। तब उस समय मनुष्य चिंता में, दुख में और अकेलेपन में जाता है और फिर सोचता है कि यह मेरे जीवन में क्यों आया। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के चरणों में यदि जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो आप पहले से जान जाएं कि कौन से कार्य करने पर हम आशीष पाएंगे और किस तरह का जीवन जीने पर हम दुख पाएंगे। लेकिन यदि पवित्र जीवन जिए और उसके बाद भी दुख मिले तो हम सबके जीवन के लिए आशीषें परमेश्वर के द्वारा दी जाती हैं। आज का संदेश, परमेश्वर की वाचा में हम सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग फिर तैयार हों परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आज परमेश्वर का वचन है कि किस प्रकार से वो हमारे और आपके बीच में सुरक्षा का घेरा बनाए हुए है और उसके अंदर वो हमें और आपको रखता है। बहुत सी बीमारी और रोगों का डर इंसान के जीवन में होता है, जैसे कि इस महामारी चल रही है और हर तरफ एक डर का माहौल है। लेकिन परमेश्वर के वायदे जो पवित्र शास्त्र में हैं वे अब पूरे होते हैं और पहले भी पूरे होते थे। हमें अब परमेश्वर के दिए हुए वायदों पर यकीन करना चाहिए और पवित्र बाइबल के अंदर जो वाचाएं परमेश्वर ने की हैं, जो हमारे आपके लिए जो वायदे खुदा ने किए हैं, वो जरूर पूरे होंगे। हम जब प्रार्थनाएं करें अपने जीवन से तो उन वायदों को याद करके करें और उस वायदे के द्वारा प्रभु यीशु से मांगें। आइए शुरू करते हैं हम लोग एक ऐसा ही वादा जो खुदावंद ने किया। भजन संहिता 91 और उसकी फर्स्ट वर्सेस को हम लोग देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने कहा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के छाए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितना अद्भुत काम है परमेश्वर का। आज हम सब कहाँ बैठे हैं? क्या आपने प्रार्थना की प्रभु यीशु कि हम तेरे छाए स्थान में बैठे? और अगर ये प्रार्थना की है और ये विश्वास है आपका कि हम परमेश्वर के छाए स्थान में बैठे हैं, तो वो फिर आपके मन में डर और भय नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, उसकी हुजूरी में जब हम आते हैं, तो हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की परेशानियां, बीमारी और रोग आप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये उसका वायदा है। भजन संहिता 91 इसी का 4 वर्सेस हम लोग और देखेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। अरे जैसे कि एक मुर्गी अपने बच्चों को, चूजों को, बाज, चील, कौवा आते देखती तो क्या करती है? पंख फैलाकर सारे बच्चों को अपने आड़ में ले लेती है। परमेश्वर कहता है विपत्ति के दिन मैं तुझे ऐसे ही छुपाऊंगा। जब तेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होगी तो मैं तुझे मुर्गी के समान तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। और आगे है, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। कितनी महान बात परमेश्वर ने कही है। फिर भी हमारे आपके जीवन डर और भय से भर जाते हैं। इन वायदों को यकीन करके, विश्वास करके आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुने और कहें प्रभु मैं इन दोनों वायदों के द्वारा तेरे साथ सुरक्षित हूँ, क्योंकि आपने कहा है आप परमेश्वर हैं और आपने मुझे ये वायदा दिया है। हम लोग देखेंगे एक और वायदा भजन संहिता 91 का 10 और 12। इन वायदे को भी याद करेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कि तू परमेश्वर के छाए स्थान में है, इसलिए कि वो अपने पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा। तो इसीलिए कोई विपत्ति तेरे तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने कि मैं तो तेरे डेरे के पास आने ही नहीं दूंगा विपत्ति को, और फिर तू कहीं भी जाए मैं अपने स्वर्गदूत तेरे संग रखूंगा। आप कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप जिस जगह भी हैं परमेश्वर के छाए स्थान में हैं।
परमेश्वर के प्रोटेक्शन में है। आप वो आपकी सुरक्षा करने के लिए अपने पंखों को फैलाए हुए है। इसीलिए इन वचनों पर विश्वास करते हुए हमें अपने विश्वास की प्रार्थना में पढ़ना है। 91 का 15 भी देखेंगे साथ में। जब वह मुझको पुकारे और वो कहता है यहोवा कि जब कोई मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, Praise the Lord। और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुन लूंगा, और जब संकट में वो पड़ेगा तो मैं उसके संग आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि उनकी सुनने वाला कौन है जो धरती पर संकट में है? परमेश्वर कहता मैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं उनको बचाकर उनकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब आप संकट में होंगे, जब हम संकट में होंगे, प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा करेंगे, तो परमेश्वर कहता मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारे मन क्यों डरे हैं, क्यों घबराए हैं? तुम यहोवा पर विश्वास करो, और तुम ऐसा विश्वास करो कि ये आयत आपके जीवन के अंदर कहनी चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं इन वायदों पर यकीन करता हूँ, और आपके वचन के द्वारा मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी फैमिली पूरी रीति से प्रभु के हाथों में है, और कोई हाथ इतना ताकतवर नहीं कि हमें प्रभु के हाथों से छीन सके। हालेलुया। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में, पुराने नियम के अंदर, उसका 23 चैप्टर और 23 का 20 जब हम लोग निकाल कर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है एक दूत के विषय में। प्रभु कहता है कि तू कहीं जाएगा, जब तू किसी काम से जाएगा, कि तू मेरी सेविकाई के काम से जाएगा, या कहीं तू अपने किसी भी रास्ते पे चलेगा, तो वो कहता है सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेज रहा हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्गों में, रास्ते में जब आप होंगे तो भी परमेश्वर कहता है मेरा वायदा है ये कि मैं तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। Praise the Lord। उसने हमारे आपके लिए सुरक्षित जगह तैयार की है, और वो कहता है चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, तेरे उस मार्ग से मैं तुझे निकालकर सुरक्षा के स्थान पर लेकर जाऊंगा, जहां तुझे कोई विपत्ति नहीं छुएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब 31 चैप्टर, यशायाह 31 का 5 क्या कहता है, और इस वायदे के अनुसार परमेश्वर किस रीति से आपके संग चलने का वायदा करता है, लेकिन फिर भी आपकी हड्डियां डर और भय से कांपने लगती हैं, आप दुख में हो जाते हैं, लेकिन अगर ये वायदा आप पढ़ें तो आपका मन विश्वास से परिपूर्ण होगा। पढ़ें। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है ऐसे पक्षी पंख फैलाए हुए चलते हैं, ऐसे ही यहोवा परमेश्वर अपने पंख फैलाकर क्या करेगा? लिखा है वह उसकी रक्षा करके उसे बचाएगा, अपने पंख फैलाएगा परमेश्वर। आप चिंता ना करें, वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हम होंगे, आप होंगे और विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण होंगे, वो अपने पंखों की आड़ में हमें और आपको लेगा। हमें और आपको विश्वास करना है। मेरे प्रिय लोगों, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे लिए ज़्यादा लोग प्रार्थना करें तो मेरे जीवन ज़्यादा जल्दी काम होगा। कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर से 2-2, 4-4 घंटे प्रार्थना करें तो मेरे जीवन में कुछ कार्य होगा। लेकिन ये दोनों ही तरीके आपके जीवन में आपको प्रार्थना का उत्तर देंगे, लेकिन इसका क्या होना चाहिए? लिखा है पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। आपके लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं ये मायने रखता है, लेकिन आपका हृदय कैसा है, आपका दिल विश्वासी है कि नहीं, आप भी इन आयतों पे यकीन करते हैं कि नहीं। अगर आप करते हैं तो वो अपना कार्य स्वर्ग में बैठा हुआ कर रहा है, और वो आपके ऊपर अपनी महिमा बरसाएगा। और जहाँ कहीं भी आप होंगे, अकेले होंगे या भीड़ में होंगे, तो भी वह अपने रक्षा का हाथ आप पे रखेगा। जैसे पक्षी उड़ते हैं और पंखों से उड़ उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है मेरे पर इतने बड़े हैं, मेरे पंख, और जब मैं उसको फैलाऊंगा तो तू उसके तले सुरक्षित बना रहेगा। इसीलिए लिखा है कि उसको बिना छुए ही मैं उद्धार करूंगा।
यशायाह 31:5 में लिखा है कि बिना छुए ही उद्धार करेगा। परमेश्वर कहता है छूने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा आपका परमेश्वर है, जब कहता है तो वो हमारे आपके लिए हो जाता है। जब याद करें कि मरियम गर्भवती हुई तो क्या कहा स्वर्गदूत ने, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम तू यीशु रखना, इमानुएल रखना। छूता नहीं है स्वर्गदूत, कहता है और हो जाता है। वही तो आपका हमारा परमेश्वर है। वो कहता है मैं तो यहीं से स्वर्ग से बोल दूं तो तेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। फिर तू क्यों डरा, फिर तू क्यों घबराया? तू तो परमेश्वर की सुरक्षित हाथों में है, इसलिए डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं, तेरे मन में भय आने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं भजन संहिता 103 और उसकी 4 आयत में हम लोग जानेंगे कि आज हमारे आपके जीवन में क्या महत्व है इस आयत का। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो ही यहोवा परमेश्वर, नहीं पता किस घड़ी प्राण जाने वाले थे हमारे आपके, लेकिन वो है परमेश्वर यहोवा जो हमारे आपके प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Praise the Lord। वो कहता है कि तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा शब्द परमेश्वर माँ के प्रेम को दर्शाता है। जैसे माँ एक अपने बच्चे को गोद में लेती है और पूरी तरह सुरक्षित रखती है, वैसे ही वो करुणा शब्द भी है कि परमेश्वर एक माँ के हृदय के समान हमें और आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। अपनी सुरक्षित झोली में चारों तरफ से हमें समेट के ढक लेता है कि कोई विपत्ति इस पर ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ विश्वासियों के जीवन के अंदर डर और भय चल रहा है। ऐसे समय पे जहाँ पर बहुत मौत हो जा रही है, बहुत से लोग बीमार हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक घर, एक के बाद एक व्यक्ति हो रहा है, प्रभु कहता है तू क्यों डरा, तू मेरी ओर देख, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और मैं करुणा और दया का मुकुट भी तेरे बांधूंगा। हम लोग देखते हैं सपन्या की किताब पुराने नियम में और उसका 3 अध्याय और उसके 15 आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, सपन्या 3 अध्याय और उसकी 15 वर्सेस में लिखा है। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। Praise the Lord। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। आगे इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। Praise the Lord। और वो कहता है कि इज़राइल का महान परमेश्वर तेरे बीच में है, अब तू विपत्ति नहीं भोगेगी। कितनी बड़ी बात थी परमेश्वर के इस नबी ने, जब आपके और हमारे बीच मध्यस्थता में यीशु मसीह तो विपत्तियां कभी करीब नहीं आती। हमें परमेश्वर और आपको कहता है कि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, तेरा शत्रु भी दूर किया गया है, आप कोई शत्रु ना रहा। जब आप प्रभु से मित्रता कर लेते हैं और उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, किसी भी विपत्ति की, किसी भी संकट में परमेश्वर के हाथ इतने काबिल हैं कि वो हमें और आपको बचाते हैं। दाऊद ने तो कहा है भजन संहिता में कि मैं अपना बिस्तर यदि अधोलोक में लगाऊं तो भी यहोवा मुझे वहाँ बचाएगा। वहाँ भी यानी कि परमेश्वर देख सकता है। तो हम और आप जब प्रभु यीशु के हाथों में हैं तो ये महामारी, महारोग के खतरों से हमें डरना नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से भर के रहना है, बलवंत रहना है। हम लोग देखते हैं यशायाह 25 का 4 क्या कहता है। यशायाह 25 का 4, क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बिछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उसकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। Praise the Lord। लिखा है 25 के 4 में, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए अपनी शरण तपन में छाया का स्थान हुआ। परमेश्वर कहते हैं तू बहुत कड़ी धूप में होकर यदि गुजरे तो तू ये मत भूलना कि तेरे बाप दादे
उसी धूप में निकले थे तो एक बादल का खंबा बनकर मैं उनके साथ साथ चला और उनको उस धूप से परमेश्वर के बादल के खंबे ने बचाया। परमेश्वर कहता है आज तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ आर्थिक जीवन इतना कमज़ोर हो सकता है जिसमें आपको लगे कि अब मैं कैसे अपना घर चलाऊं, कैसे अपनी चीज़ों को पूरा करूँगा, क्या सब कुछ बिखर गया। प्रभु कहता है नहीं, यदि तुम्हारी आशा मुझसे है तो कुछ भी बिखरा नहीं है, सब कुछ बनेगा और पहले से अच्छा और सुंदर बनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके जीवन का सबसे अनमोल सरल स्थान है। और वो कहता है कि तू अपनी शक्ति नहीं मेरी शक्ति पे यकीन कर। हम सबको अपने शरीर अपनी बुद्धि की शक्ति पर नहीं, परमेश्वर यहोवा की शक्ति पर यकीन करना है, विश्वास करना है। हम लोग देखते हैं यशायाह 49 का 15 और 16 क्या कहता है। यशायाह 49 का 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ पर लिखा है यशायाह में कि कोई दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। और जो उसने खुद जन्म दिया हो इस लड़के पर दया ना आए। हाँ, वह तो भूल सकती है। इतना हो सकता है कि वो भूल सकती है। परंतु कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जन्म देने वाली माँ ने अपने बच्चे को फेंक दिया, या फिर जो थोड़े बड़े हो गए तो पाप के विचार में वो माँ बच्चों को भी छोड़ के चली गई। शारीरिक अभिलाषाएं इतने जीवन में उसके हैं और हर एक के लिए नहीं, लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब प्रभु कैसा है, पढ़िए। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है हालेलुया कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो फिर हम और आप कितने सुरक्षित हाथों में हैं। एक ऐसी माँ, एक ऐसा सरल स्थान हमारे आपके पास है जो कहता है कभी नहीं मैं तुझे भूलूंगा, कहीं भी हो तो मैं तेरी सुधि लूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन यहोवा कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। Praise the Lord। इन हथेली पर वो कहता है मैंने तेरा चित्र जो है गोद लिया है, तेरी तस्वीर बनाई है। कौन है जो हमारी आपकी तस्वीर बना बैठा हुआ है? वो परमेश्वर, वो मसीह जो हमारी आपकी तस्वीर अपने हाथों में रखता है। कितनी बड़ी बात है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले हैं और कोई सहारा नहीं? अपना तो सुरक्षा का हाथ मसीह का है और वो मसीह के वायदों पर हमें और आपको यकीन करना है। आपके जीवन के अंदर कैसी भी तकलीफ हो, आप एक बहुत बीमारी में हो, अचानक से कोई भारी आपदा आप पे आ गई, यीशु की तरफ देखिए, प्रभु की तरफ देखिए। वो आपके लिए मार्ग भी निकालेगा और आपके रास्ते को भी तैयार करेगा। आगे लिखा है तेरी सहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और तेरी सहर पनाह, तेरा रास्ता, तेरा मार्ग सदैव सदैव के लिए मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। मेरे प्रिय लोगों, क्या परमेश्वर की इस वाचा पे आपको यकीन है? क्या परमेश्वर के इन वायदों पे आपको विश्वास है? यदि है तो अपने घमंड का त्याग करें, अपनी बुरी चीज़ों का त्याग करें, प्रभु के छाए हुए स्थान में आए। तो कैसे आए? पूरी रीति से अपने हृदय को उसके सामने अर्पण करते हैं और मन में आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें हटाकर पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ आप प्रभु के पास घुटने टेक कर आइए और कहिए कि तू खुदावंद है, मैं तुझसे कहाँ लग जाऊँ। इस संसार में जहाँ चारों तरफ मरी है, फैली हुई है, मैं तो सिर्फ तेरे ही शरण में रहना चाहता हूँ। तू ही मुझे उद्धार करके बचाएगा, तू ही मुझ पर अपनी दया करेगा। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि आप बने। आप कहें तो आप लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो इन वायदों के साथ कि हे परमेश्वर, दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ सकती है लेकिन तू मुझे नहीं छोड़। तेरा वायदा है, तूने मेरे दंड को दूर किया है, मेरे शत्रुओं को मुझसे अलग किया है, तू मुझे उनसे बचा सकता है तो तू मुझे हर समय हर जगह बचा सकता है। ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन आपके जीवन में आशीषें लेकर आता है और आशीषें थोड़ी नहीं बहुत आयत की होती है। भजन संहिता 121 का हम लोग वचन पढ़ेंगे 7वां
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा बात परमेश्वर ने यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद के द्वारा कहा। सारी विपत्तियां, उनसे भी परमेश्वर तुझे बचाएगा। आगे बढ़िए। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। करता रहेगा, सदा तक करता रहेगा, पीढ़ियों से पीढ़ी तक करता है। बस सत्य हमें इन वायदों पे यकीन हो। कहें कि प्रभु तेरा सुरक्षा भरा हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए तू मेरे प्राण का रक्षक है, तो कौन मेरे प्राण ले सकता है। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 31 और उसके 8वें आयत को हम लोग देखें, 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। तेरे संग कौन है? यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना तुझे छोड़ेगा। आगे। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए डर नहीं, अपने मन को मत कच्चा कर। आज डर भर गया है इस महारोग का। क्या होगा प्रभु, कैसे होगा? हमें उसके वायदे पे यकीन करना है। कहीं भी जाएं हम या कहीं से आए तो कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा। उसका वायदा आपके जीवन के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है और वो मनुष्य नहीं जो पलट जाए। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो जैसा है वैसा ही हम सबके जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। यहोवा का नाम बहुत दृढ़ गढ़ है हम सबके लिए। जैसे कि बारिश होती है तो बरसात में एक इंसान छिपने के लिए एक छाए हुए स्थान को देखता है जहाँ पानी ना आ सके और उसी के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश से बच जाता है। प्रभु कहता है नीति वचन के अंदर, देखेंगे आप लोग 18 का 10 कहता है कि जब विपत्ति कोई दुर्घटना होगी तो क्या लिखा है? यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। जो आपसे कह रहा था मत डर, मन कच्चा मत कर, वो दृढ़ गढ़ है। एक ऐसा स्थान है जहां पर, पढ़िए, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उस सरल स्थान में भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। परमेश्वर के पास भागकर रहिए। उससे कहिए कि मैं तो तेरे सरल स्थान में बैठूं, मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठूं। तो मेरी और मेरे परिवार की, कलीसिया की, दासों की, प्रभु के दासियों की, दूर की पास की, सभी लोगों की प्रभु आप रक्षा करें। मैं आज से आपके शरण में हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन के अंदर से ये सारी की सारी डर भय की चिंताएं दूर हो जाएंगी और मेरा मन कच्चा नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह आपके ब्लड पर यकीन करता हूं और आपने जो वायदे दिए मैं उन पर विश्वास करता हूं। मैं सुरक्षित हूं अपने प्रभु के हाथों में। मेरा परिवार सुरक्षित है मेरे यीशु के हाथों में। भजन संहिता के अंदर ये भी लिखा है कि तेरे दाएं और बाएं 10,000 गिरे तब भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। तो यहोवा है आपके साथ, इसलिए वो आपके जीवन के अंदर हर घटी को पूरा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपके रोग बीमारियां जो हैं आपके आसपास या आपके घर में, वो आज और अभी दूर होंगी। आइए हम प्रार्थना करें तमाम बातों के लिए। मेरे महान प्रभु यीशु, विनती और प्रार्थना करते हैं, ये मेरे यीशु मसीह, जो लोग आज अपने मन को कच्चा करे हुए थे, चारों तरफ मौत ही मौत हो रही है, कोरोना जैसा महारोग मनुष्यों में फैलता जा रहा है। प्रभु जी, ऐसे में जो आज के वायदे हैं, जो हमने पढ़े हैं, सुनाए हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। होने दीजिए मेरे यीशु मसीह कि अपने वायदे के अनुसार पिता
हम सबको अपने छाये स्थान में रखना। प्रभु जी, हम सुरक्षित नहीं हैं घरों में, हम सुरक्षित हैं यीशु आपके चरणों में। इसलिए जितने भी लोग अपने अपने घरों में इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से अभी इसी वक्त उनके घर की बीमारियों को, रोगों को डांटता हूँ दूर चले से, और उनके मन जो कच्चे हो गए वे आज सामर्थी हो, चंगाई पाए और ये विश्वास करके गए कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी। आमीन यीशु, आप ऐसा कर रहे हैं आज। प्रभु जी, ऐसा कोई व्यक्ति जो महामारी से ग्रसित हो, सुन रहा हो, यीशु के नाम से उसके अंदर की विश्वास की आत्मा सामर्थ्य हो, सारे रोग उसके जीवन से दूर चले जाए। प्रभु जी, जिनके मन डरे हुए थे, मन आज वे बल हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, वे कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे क्या घटी होगी। वो कहें कि वह हमें एक माँ की तरह संभालता है, और इस प्रकार से वे आत्मा में बलवंत होंगे। मैं यीशु प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाले पर अपनी आत्मा के बल और ताकत को दे। तूने मुझे भी संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, परिवार को संभाला, कलीसिया को संभाला, तेरा धन्यवाद देता हूँ। आगे भी तू ऐसे ही हमें संभालेगा और रक्षा करेगा। यीशु मसीह के नाम में पूरे भारतवर्ष को यीशु के ही लहू से बांध देते हैं। इस महारोग को खत्म कर दो यहोवा, मिटा डालो, पृथ्वी भर के मनुष्यों को बचाओ। हम सब आपके शरण में आते हैं। हाँ प्रभु, दिल्ली एनसीआर में और भारत के कोने कोने में जो बहुत सी बीमारियां फैलती जा रही हैं, इसको स्टॉप आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, इसके वायरस को कमजोर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, चंगाई और शिफा दीजिए। यीशु के पवित्र मीठे सुंदर नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए करुणा। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आज का सुसमाचार आपके जीवन के लिए आशीष बने। इस वीडियो को सुनिए और अपने लोगों को भेजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें।